रहे थे कि जब पांचवी मोहर खोली गई, सो कोई कंफ्यूजन तो नहीं था ना किसी को। तो पांचवी मोहर जब खुली तो क्या क्या घटनाएं हुई उसके बारे में कल हमने देखा। और एक पुकार थी उन शहीदों की, उन मार्टियर्स की, जो स्वर्ग में उनकी आत्माएं थी। और मैंने आपको बताया था कि ये 9 वचन से लेकर 17 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां 2 रेस्पॉन्सेस दिखाई देते हैं और 2 मोहरें वहां पर होती हैं जो खुलेंगी, एक पांचवी मोहर और छठी मोहर। जब पांचवी मोहर खुली तो एक पुकार सुनाई दी, जब छठी मोहर खुली तो भी एक पुकार, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। एक पुकार है, वो कहते हैं हमारा बदला लो, और दूसरी पुकार है जो पृथ्वी पर हो रही है, हमें छुपा लो, है ना। 2 पुकार वहां पर हम देखते हैं। तो आज हम पांचवी मोहर को हम देख चुके हैं, आज छठी मोहर में हम लोग आएंगे और 12 वचन से लेकर हम उस भाग को पढ़ेंगे 12 से 17 तक। लेकिन अभी पांचवी मोहर में अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप 1 मिनट बता दीजिए, हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भैया इसमें आपने जो बताया था मैं रिपीट करके समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा था कि जो सताए जा रहे थे वो कह रहे थे हमें कब तक वेट करना पड़ेगा, तो प्रभु ने यही बोला ना उनको कि अभी तुम्हें और वेट करना पड़ेगा जब तक सारे भाइयों को समय पूरा ना हो जाए। यही है ना भैया पांचवी मोहर का? यस यस यस। थैंक यू भैया। मैंने आपको 3 रेफरेंस लिखाए थे इसके संदर्भ में। 11 अध्याय उसका 7 वचन, 12 अध्याय उसका 11 वचन, और 14 अध्याय उसका 13 वचन, और 20 अध्याय का 4 और 5 वचन। इन सब में यह कहा गया है कि अभी और लोग होंगे जो शहीद होंगे। राइट? राइट? यस भैया। जी। 1 मिनट आना, मुझे थोड़ा पानी चाहिए मीनाक्षी। कैन यू जस्ट गिव? हाँ, और भी पूछिएगा। किसी और को कुछ पूछना है? ओके, चलिए अब हम 6 मोहर में आ जाते हैं। और 6 मोहर जब हम पढ़ते हैं उसका 12 वचन से लेकर 17 तक वचन। ये गायत्री आप लीड कर रहे हो, आप ही पढ़ो। यस। जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टान में जा छिपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? ओके, देखिए आप जब इसे पढ़ेंगे ना, कल मुझे एक बहन ने बोला कि इसको पढ़ने से डर भी लग रहा है। यू नो, ट्रू, ये जब चेंजेस होंगे तो क्या क्या होने वाला है हमें ये समझ में आएगा। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहां नहीं होंगे। राइट? और अगर आपने ये आश्वस्त कर लिया है कि आप यहां नहीं होंगे, और वो कैसे आश्वस्त किया? मसीह यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, उद्धार का बपतिस्मा लिया पानी में, और जब एक पवित्र जीवन आप बिताते हैं तो इसका अर्थ है आप उस सताव के समय में यहां नहीं होंगे। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप कितना भी बोले कि हम तो इस खानदान में हैं, हमारे दादाजी ये हैं, हम ये हैं, कोई फायदा उसका नहीं है। और हो सकता है आज आपको ये सुनना बड़ा अजीब लगे, लेकिन एक दिन आएगा जब इस सच्चाई का हमें सामना करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा 12 वचन से जब छठी मोहर खुली तो कॉस्मिक डिस्टरबेंस हो रहा है। कॉस्मिक यानी जो नेचर के अंदर बड़ी, अभी तक नेचर को हाथ नहीं लगा था। अभी तक एक क्या क्या हुआ, पीस उठा ली गई,
एक है ना मसीह विरोधी आ गया, युद्ध हो रहा था, अकाल आया, फिर मृत्यु आई, अभी तक नेचर के साथ कुछ नहीं हुआ। और मैं आपको कहूं, जो सबसे ज्यादा जो भयावक होता है ना, वो नेचर के साथ ही होता है। जब नेचर होती है ना, नेचर जब अपना कहर दिखाती है, तो मनुष्य फिर वहां ठहर नहीं सकता। दैट इज द मोस्ट फियरफुल फैक्टर। अब जब मोहर खुली तो मैंने देखा एक बड़ा भूडोल हुआ, बड़ा भूकंप हुआ। और क्या हुआ? सूर्य कमल की नाई काला और चंद्रमा लहू का सा हो गया। कैन यू इमेजिन? इसको आप कल्पना कर सकते हैं? सूरज हमेशा रोशनी बिखेरता है, लेकिन वो कैसा हो गया? काला हो गया। और चंद्रमा रेड हो गया, लाल रंग का हो गया। और उसके बाद देखिए, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कोई कच्चे फल झड़ते हैं। आप सोचिए, तारे गिरना शुरू हो गए। आपको मालूम है, तारों का, कई तारे तो ऐसे हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं, हजारों गुना बड़े हैं पृथ्वी से। तारे गिरना शुरू हो गए और आकाश सरक गया। मतलब आकाश ऐसे सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने स्थान से टल गया। ये जो बड़े बड़े अर्थक्वेक आते हैं तो ऐसा होता है, हिल जाती है सब चीजें। और क्या हुआ? पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ की खोह में और चट्टानों में जा छुपे, डरकर, है ना। और वो चट्टानों में से क्या कह रहे हैं? वो हम पर गिर पड़ो। यानी परिस्थितियां इतनी भयावक हैं, वो मृत्यु मांग रहे हैं। और पता है क्या कह रहे हैं? हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा कर रखो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयंकर दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? व्हाट ए टेरिफाइंग फैक्टर छठी मोहर में। सो आप देखिएगा, कॉस्मिक डिस्टर्बेंस वहां पर हो रहा है। और जहां भी बाइबल में ये कॉस्मिक डिस्टर्बेंस, जिसको खगोलीय, भौगोलिक जो नेचुरल कैलामिटीज होती है ना, उसको मसीहा के आने के साथ जोड़ा गया है। प्रभु यीशु से पूछा था चेलों ने, तेरे आने का समय कब होगा? तू कब आएगा? तब प्रभु यीशु ने जानते क्या कहा? समयों और कालों का ज्ञान पिता के हाथ में है, लेकिन उन्होंने कुछ चिन्ह जरूर दिए थे। और उसमें पता है क्या क्या था? तुम युद्धों को देखोगे, तुम महामारियों को देखोगे, तुम भूकंपों को देखोगे, तुम मृत्यु को देखोगे और तुम अशांति को देखोगे। तब समझ लेना उसका आना, मेरा आना बहुत करीब है। तो यहां जो भी बातें हम 6 अध्याय में पढ़ते हैं, ये प्रभु यीशु ने ऑलरेडी कही हुई बातें हैं। सो ये जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, एक वचन पढ़ लेते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 29। वहां पर इस प्रकार, क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चांद प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। यू नो, इट इज ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड। यीशु मसीह ने पहले ही इस बात को बोल रखा है। तो ये सब होने वाला है। बाइबल में से कोई भी बात असत्य नहीं है। आकाश और पृथ्वी के बारे में लिखा है, वो टल सकता है, जिसको हम सोचते हैं कभी नहीं टलेगा, लेकिन वो टलेगा, परंतु उसका वचन कभी नहीं टलेगा। सो हेलो जी, बोलिए प्रमोद। जैसे ये जो संकेत मिला, ये प्रभु यीशु मसीह के इस समय आने का संकेत दिया गया। और ये जो अभी हम प्रकाशित वाक्य में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये तो प्रभु के आने के बाद का फिर ये घटना है। हाँ प्रमोद, प्रभु यीशु ने कहा था, मेरे आने का चिन्ह समझ लेना, भूकंप होगा, युद्ध होगा, मृत्यु होगी। तो वो सब तो होगा, और ये जो हो रहा है वो उनके सामने कुछ भी नहीं है।
मतलब जो हुआ है जब यीशु के आगमन से पहले जो होगा ना, वो तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। ऐसा नहीं होगा। ये जो होगा, मतलब छाती पीट रहे होंगे लोग, वहां पर मरने की बात कर रहे होंगे। प्रमोद, आपने जो पूछा, आई अंडरस्टैंड कि यहां जो ये लिखा है, यीशु ने कहा कि मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। हाँ, तो ये इसमें आप जो पूछ रहे हैं वो पता है कौन से आगमन के बारे में बात कर रहे हैं? आप प्रभु यीशु मसीह तो पहला आगमन है जिसका कलीसिया जाए। नहीं, तो कलीसिया जब उठाई जाएगी, आगमन में जो कलीसिया उठाई जाएगी, उस समय की बात नहीं है ये। कलीसिया उठाए जाने के बाद 7 साल बाद मसीह आएगा बादलों पर। वो तो मैं समझ, ये जो लिखा गया है ये तो प्रकाशित वाक्य में उनके आने के बाद का है। लेकिन जो मत्ती में भी प्रभु के चेले पूछ रहे हैं, हाँ, तो वो भी मत्ती में जो चेले पूछ रहे हैं कि तुम्हारे आने के बाद का ही बता रहे हैं यीशु। अच्छा, दोनों आने के बाद का ही। यस, लेकिन उससे पहले जो सताव होंगे वो तो चलेंगे ही चलेंगे। चलिए हम अभी आगे बढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। अभी क्लियर हो गया प्रमोद? कुछ वर्सेस लिख लीजिए आप। जोएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 30 और 31 वचन। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्सेस 30 and 31। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 30 and 31। बुक ऑफ जोएल चैप्टर 3 9 to 17। 3 अध्याय जोएल की पुस्तक 9 वचन से 17 वचन तक। बुक ऑफ आइशैया 13 अध्याय 9 वचन से 13 वचन तक। और उसी आइशैया का 34 अध्याय 1 से 4 तक। एक बार आइशैया वाला रिपीट करेंगे प्लीज। जोएल 2 30 31। ओके, मैं उसी को पढ़ लेता हूं, बाकी आप पढ़ लेना वचन। वहां जोएल 2 के 30 31 में लिखा है, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। देखो, इट इज व्हाट अभी 6 अध्याय में हम यही पढ़ रहे हैं। 3 अध्याय जब देखते हैं 9 वचन से लेकर जब आप पढ़ोगे जोएल नबी की पुस्तक, वहां पर जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, शूरवीरों को उभारो। और जब आप इसको पढ़ते जाएंगे तो 15 वचन में देखिए, सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा और न तारे चमकेंगे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाई देगा। आकाश और पृथ्वी थर थर आएंगे, यानी अर्थक्वेक। परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। सो आप इन जितने भी मैंने वचन आपको बताए हैं, उन वचनों को जब आप पढ़ोगे, आपको वो सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु ने की हैं, उनका पूर्तिकरण इस अध्याय में दिखाई देगा। सो हाँ, ये जो कोटेशन आप जो बोल रहे हैं, इसको एक बार और रिपीट करिए प्लीज। योएल 2 30 31। हाँ जी। देन प्रेरितों के काम 2:30। बिपिन, मेरे ख्याल से बिपिन आप चैट बॉक्स में डाल दो। और सब एक बार रिपीट कर देंगे, रिपीट प्लीज। जोएल, इसमें वाला समझ में नहीं आया। जोएल 3 9 to 17। योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय 9 से 17। आइशैया 13 अध्याय 9 से 13। 13 9 to 13। और आइशैया 34 अध्याय 1 से 4। और मैथ्यू 24 29। मत्ती 24 का 29। सो आइशैया, यिर्मयाह, जकरिया, जोएल, एजेकियल, और यहां तक कि यीशु ने स्वयं इन बात को बहुत अच्छी तरह से विस्तृत वर्णन किया है। मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ दूंगा, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय 14 वचन से 16 तक वचन। जकरिया 1 14 से 16।
यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन और बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकार का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, वे अंधों की नाई चलेंगे। अंधों की नाई कब चलते हैं बताइए? जब अंधकार हो जाता है, अंधकार होता है, जब रोशनी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा की नाई फेंक दिया जाएगा। सो इट इज ए हॉरिबल टाइम। मैं आपको कहूं प्रियो, मतलब उस समय के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं, जब छठी मोहर खुली तो एक भयंकर भूडोल हुआ, एक भूकंप हुआ। आपको पता है, बीते हुए 4000 सालों में, एक छोटा सा एक कैलकुलेशन है, करीब 1,30,00,000 लोग भूकंप में मरे हैं 4000 सालों में। आपने देखा होगा गुजरात में भूकंप आया था हमारे यहाँ इंडिया में, है ना, नेपाल में भूकंप आया, है ना, जापान तो हमेशा भूकंप में रहता है। कई ऐसे जोन्स है जहां पर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं भूकंप के प्रति। सो ये जितने भी भूकंप थे उन सब में मिला के 1,30,00,000 लोग मरे थे। लेकिन मैं कहूं, आज तक मनुष्य इतिहास ने जो नहीं देखा, ऐसा अर्थक्वेक प्रभु इस पृथ्वी पर लाएगा। आपको याद है, आज से 1.5-2 साल पहले एक हल्का भूकंप आया था, राजस्थान में भी आया था, और सब लोग अपने घरों से निकलकर बाहर खड़े हो गए थे, क्योंकि सबको डर लगने लगा था। और वो डर, मतलब वो उसकी कल्पना करना ही एक अजीब है। मतलब बाकी, अब जैसे कोई सांप आ गया काटने के लिए तो आप भाग के छुप जाओ, कोई कुत्ता आ रहा है आप भाग जाओ, और कोई समस्या है तो कुछ अलग बात है। लेकिन जब नेचर ही हिलना शुरू हो गई तो दैट इज द मोस्ट हॉरिबल थिंग। आप उस डर को आप कल्पना नहीं कर सकते आप क्या होगा। सो आप 2-3 वचन पढ़िए, 11 अध्याय 3 वचन भी पढ़िएगा उसका। 11 का 3 पता है क्या कहता है? 11 का 13, 11-13, सॉरी 11-13। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और इस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। ओके, अब 16 चैप्टर भी पढ़िएगा एक बार, 16 का 18 और 19। यहां पर और भी क्लियर होगा। 18 और 19। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी न आया था। जब से मनुष्य की उत्पत्ति इस पृथ्वी पर हुई तब से आज तक ऐसा भूकंप नहीं आया था। लोग कहते हैं कि 7.5 रेक्टर स्केल से ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। मुझे नहीं मालूम कितना रेक्टर होगा, लेकिन जिस तरह की ये घटनाएं नजर आती हैं, मुझे लगता है वो 12-13 रेक्टर से भी ज्यादा होगा स्केल पर। नथिंग कैन स्टैंड। पहाड़ हिलने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है, दाऊद अपने भजन में बोलता है, चाहे पहाड़ियां हिल जाएं, चाहे समुद्र फेन उठाएं। ये भूकंप जब आता है ना, समुद्र का पानी क्यों सुनामी बनकर आता है पता है? आप देखना, आपके पास अगर कोई मटका है, आप मटके को धीरे से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे हिलाओगे तो क्या होगा? पानी छलक के बाहर आएगा। तो समुद्र को पूरे को ही अगर उसका बेस ही हिलना शुरू हो गया तो वो पानी तो बाहर आएगा ही आएगा। ऐसा भूकंप जो मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक नहीं हुआ, ऐसा एक भूकंप वहां पर आएगा, और इसके द्वारा हर एक नेशन अफेक्टेड होंगे। ये सिर्फ किसी एक खास जगह के लिए नहीं है, एवरी नेशन विल बी अफेक्टेड। यहां तक कि सन, मून एंड स्टार्स ये भी अफेक्टेड होंगे। यहां तक कि माउंटेन्स और आइलैंड्स ये सब भी उसकी चपेट में आएंगे। जब उन वचनों को पढ़ेंगे ना, जोएल और प्रेरितों की पुस्तक आयशैया जो हमने अभी पढ़ा था, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा कि वो सब क्या है। तो यूहन्ना जो लिख रहा है, ये एक चिन्ह के रूप में है
है ना। अब मैं आपको इसको दूसरा एक चिन्ह मैं आपको बताऊंगा। ये तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि मानो तारे ऊपर से नीचे गिर रहे हैं या सूरज काला हो गया, लेकिन इसके भी अर्थ हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, आज कोई एक देश का एक राजा है और रात की रात में वो सब कुछ बदल जाए, सो उसको बोल सकते हैं यार ये क्या हुआ, है ना। हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये तो पूरा एक सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, हाउ इट कुड पॉसिबल। तो यहां आप देख रहे हैं, तो इसको आप लिटरली भी ले सकते हैं कि निश्चित रूप से परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, क्योंकि जब पृथ्वी पाप से भरेगी, पृथ्वी भी करा रही है, अपने उद्धारकर्ता का इंतजार कर रही है। और उस समय क्या होगा, इतने डरे हुए लोग होंगे, लोग भागेंगे। कहां भागेंगे? क्यों भागेंगे वो? क्योंकि अंतिम वचन में हमने पढ़ा था, 16 वचन में, परमेश्वर के प्रकोप से हमें बचाओ, मेमने का प्रकोप। मेमने का प्रकोप आपको समझ में आ रहा है क्या है? मेमना कौन है? यीशु मसीह। ये जब मेमना हम बोलते हैं ना, तो मेमना हमें बहुत ही शरीफ एक जानवर नजर आता है, वेरी मीक, है ना। तो वो प्रकोप, यार वो गुस्सा कैसे हो गया मेमना? बोले कैन यू थिंक कि मेमने का प्रकोप, यहां पर जो देख रहे हैं वो क्या कर रहा है वो मेमना। ये आप देखिएगा, ये यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, मत्ती 11 अध्याय उसके 28 से 30 वचन को जब आप पढ़ेंगे ना, यीशु मसीह के उस चरित्र को हम एक बार देख सकते हैं। मैथ्यू 11, 28 to 30। हे सब परिश्रम करने वालों, हाँ पढ़ो। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु कहता है मैं नम्र हूं और दीन हूं। और यहां हम देखते हैं मेमने का प्रकोप, क्योंकि हम हमेशा यीशु मसीह को कैसा देखते हैं? वेरी हम्बल, वेरी मीक। लेकिन आप याद रखिएगा, हम कई बार भूल जाते हैं, वो यीशु जिसने बच्चों का स्वागत किया, बच्चों को वेलकम किया, उसी यीशु ने मंदिर में व्यापार करने वालों को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाला, उनकी चौकियों को उल्टा, यानी हिज एंगर, उसका जो क्रोध था, उसको डिवाइन एंगर बोल सकते हैं। ये हमारे जैसा गुस्सा नहीं है कि हम उसने मुझे मारा मैंने उसको मारा, नो, इट इज ए डिवाइन एंगर। और ये जो क्रोध है ना, ये परमेश्वर का जस्टिस है, परमेश्वर का न्याय है, क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर है और उसको न्याय करने का अधिकार मिला हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जितने भी आपने अभी समस्याएं देखी हैं, भूकंप हो रहा है, सूर्य काला हो गया, चंद्रमा लाल हो गया और आकाश से तारे गिर रहे हैं, ये कम नहीं होगा। ये अभी जैसे जैसे आप प्रकाशित वाक्य में आगे बढ़ेंगे, ये तकलीफें और बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि अभी क्लेश चल रहा है, महाक्लेश अभी आगे आ रहा है। क्लेश की बातें कर रहा हूं मैं अभी, जस्ट इमेजिन क्या होने वाला है। चलिए 2-3 वचन पढ़ लीजिए। 11 का 18 पढ़िएगा, 11-18 या जातियों ने क्रोध किया, पर तेरा क्रोध प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरा दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाएं। अभी 14:10 देखिएगा। वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। परमेश्वर की क्रोध की मदिरा, जैसे लोग शराब पीते हैं ना और मतवाले हो जाते हैं,
तो यहां पर एक सिंबल लिया गया है, परमेश्वर का प्रकोप मानो एक कटोरे में डाल दिया और वो लोगों को पिला दिया। प्रकोप, एंगर। 1619 यानी ये सब बढ़ता जाएगा अभी। 1619 इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। आपको मालूम है बाबुल क्या है, बेबीलोन क्या है? बेबीलोन से ही सब कुछ शुरू हुआ था, निम्रोद। सो अब समय आ गया है, निम्रोद के ऊपर परमेश्वर अपने दंड को लेकर आए। राइट। उसके बाद 19 अध्याय उसका 15 वचन भी देख लीजिए। और वह जाति जाति को मारने के लिए अपने मुंह से एक चोखी तलवार निकालेगा। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। खैर हम इन सब में आएंगे एक एक करके, लेकिन मेरा कहने का जो मतलब है, ये जो 6 मोहर खोलते हुए आपको जो दिखाई दे रहा है ना, लोग कह रहे हैं हमें मार दो, हम मरना चाहते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी उनको। लेकिन उनकी परेशानियां कम नहीं होंगी, वो परेशानियां बढ़ती ही रहेंगी, बढ़ती ही रहेंगी। और जब परमेश्वर का प्रकोप बढ़ेगा तो उसको एनकाउंटर करने के लिए शैतान भी अपना हाथ बढ़ाएगा। आप 12 अध्याय उसके 17 वचन को जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जाकर खड़ा हो गया। यानी जब एक तरफ परमेश्वर का प्रकोप होगा, उस समय ये जो शैतान है वो भी उन लोगों के खिलाफ काम करेगा जो अभी भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, यानी वो भी अपना कार्य आगे बढ़ाएगा। सो देखिए, इन सबको पढ़कर आपको एक चीज समझ में आएगा, अगर मनुष्य, कोई भी पुरुष या स्त्री उस प्रभु यीशु के प्रेम के सामने, यानी उसके क्रूस के सामने, या परमेश्वर के उस अद्भुत उपाय के सामने अपने आप को नम्र कर कर समर्पण नहीं करेगा और अपने जीवन को वो नहीं बदलेगा, तब उसके लिए कोई रास्ता नहीं कि परमेश्वर के उस भयानक दिन से वो बचकर भाग सके। उसको उस दिन का सामना करना ही होगा। इब्रानियों 9 अध्याय के 27 वचन में लिखा है, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त किया गया है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, सीक्रेट सिंस इन दिस वर्ल्ड आर ओपन स्कैंडल्स इन हेवन। यहां के जो सीक्रेट पाप है ना, उनको परमेश्वर स्कैंडल बना देगा, यानी सबके सामने प्रकट करेगा। आप जस्ट कल्पना कीजिए, आप इतना कल्पना कीजिए, मैं किसी का भी नाम लूं या मेरा नाम लूं, राजकुमार ने जो कुछ किया वो मुझे मालूम है, शायद मेरी पत्नी को भी नहीं मालूम, मेरे बच्चों को भी नहीं मालूम, कुछ ऐसे सीक्रेट्स अभी भी होंगे। जस्ट इमेजिन, आप जब ऐसे डीपर रूट में हैं और वो सारे काम एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने अगर प्रकट हो जाए, हाउ डू यू फील? आप अपने आप को रख के सोचिए, आपने जो सीक्रेट सिन किए हैं, आपने जो छुप कर पाप किए हैं, और छुप कर करते हुए आपने अपने आप को बड़ा बड़ा बुद्धिमान समझा था, अरे मैं किसी को पता नहीं लगने देता हूं। आप सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं और टीवी स्क्रीन पे आप अचानक से आ गए और आपके सारे किए हुए पाप उस स्क्रीन में आ रहे हैं, हाउ डू यू फील? यहाँ के सारे सीक्रेट पापों को परमेश्वर एक दिन स्क्रीन में दिखाना शुरू करेगा, बिकॉज उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। प्रियो, ये जो अनुग्रह का समय परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य को, उस बात को हम पढ़ रहे हैं जो होने वाली है। लेकिन आज जो हम जीवित हैं, हमें प्रभु ने ये सौभाग्य दिया कि हम अनुग्रह के युग में हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे पापों के खातिर वो मर गया,
और उसने एक इतना अच्छा एक रास्ता उस परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में होकर दिया कि हम इस दिन से बच सकते हैं। मैं कहूं, अगर इसके बावजूद भी हमने अपने मन को नहीं फिराया तो निश्चित जानिए उस न्याय के दिन हम भी ऐसे भाग रहे होंगे जहां पर कहते होंगे हमें मार डालो लेकिन मृत्यु नहीं आएगी। हाउ टेरिफाइंग। ये पुस्तक इसलिए हमें तैयार करती है, जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने विश्वास किया है, वो अपने विश्वास में और मजबूत होकर खड़े रहे, उन पापों को छोड़ें, दिखावटी मसीहत नहीं लेकिन एक गहरे रिश्ते को प्रभु के साथ स्थापित करें और अपने जीवन का आकलन करते हुए, हर एक पापों को दूर करते हुए परमेश्वर के सामने हम चलते जाएं। अब आप देखिएगा यहां पर जो लिखा है ना, आप 6 अध्याय जब पढ़ोगे वहां पर कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या है? उसके 15 वचन में लिखा है, पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार, ये लोग कौन है? किंग्स, कैप्टन्स, ग्रेट मैन्स, यानी इस पृथ्वी पर जो ग्रेट मैन्स है, किंग्स हैं। अच्छा, धनवान और सामर्थी लोग, रिच मैन, सामर्थी, एफिशिएंट मैन, प्रभावशाली लोग, दास और स्वतंत्र, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो गुलामी में हो। अब आप सोचिए, इनके अलावा कौन बचेगा इस संसार में? इस ग्रुप के अलावा कोई है क्या? सब इसमें आ गए। नो वन कैन एस्केप, मतलब कोई भी नहीं होगा जो उससे एस्केप कर सके। और इसलिए 17 वचन के अंत में लिखा है, अब कौन ठहर सकता है? Who shall be able to stand? उसके क्रोध के सामने who can stand? कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। अब आप एक और चीज देखिएगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़ा खूबसूरत है इसको सीखना। 16 वचन में ये क्या कर रहे हैं? पढ़िएगा 16 वचन, नहीं 15 वचन को एक बार फिर से पढ़िए, 15 को। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। अब देखिए, एक बहुत ही गहरी सच्चाई मैं आपको बताऊं, आप इस वचन से आपको समझ में आएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना प्रकोप, इतना दंड, इतनी मृत्यु, इतना अकाल, इतना महामारी देखने के बावजूद भी ये कहां भाग रहे हैं? पहाड़ों की खोह में छुप रहे हैं। आपको एक चीज समझ में आई? इतना होने के बावजूद भी ये अपने हृदय को नम्र कर कर ये नहीं कह पा रहे हैं, परमेश्वर हम पर अपने अनुग्रह को प्रकट कर, हमसे गलती हो गई। लेकिन ये कहां भाग रहे हैं? ये छुप रहे हैं। ये आपको याद होगा ना, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 9 और 10 वचन में, जब आदम ने पाप किया और आदम और हव्वा को ये समझ में आया कि वो नंगे हैं, और शाम के समय जब परमेश्वर उस वाटिका में पहुंचा, परमेश्वर ने पुकारा, हे आदम तू कहां है? कहां था आदम? वो छुपा हुआ था। बोला हमने पाप किया है, हम पेड़ के पीछे छुपे हुए हैं। प्रियो, आज प्रभु हमसे पता है क्या चाहता है। इससे एक चीज और समझ में आती है, ये जो डंडा है ना, कितना भी प्रकोप हो, कितना भी कठिनाइयां हो, कितनी भी मृत्यु हो, हटीले हृदयों को बदल नहीं सकता। अगर हटीले हृदयों को कोई बदल सकता है तो वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो परमेश्वर की दया है। अगर बदल सकते होते तो शायद ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब इस दंड को देखकर तो बदल ही जाते, लेकिन ये नहीं बदले। परमेश्वर की ओर दौड़ने की बजाय ये खोहों में जाकर छुपना उनको पसंद है। और इतना सिर्फ नहीं, वहां जाकर छुपे सिर्फ नहीं, वो परमेश्वर के खिलाफ और बात करने लगे। आप देखिए, मतलब आप सोचिए ये कैसे लोग हैं, ये मृत्यु मांग रहे हैं और छुप रहे हैं, उसके बावजूद भी ये क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर के खिलाफ ब्लास्फेमी बोल रहे हैं। मैं आपको वचन पढ़ाता हूं, 16 अध्याय में आइएगा, उसका 9 वचन, 11 वचन और 21 वचन, 3 वचन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए। 9 वचन। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर की नाम की
जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। देखो, तप्पन से झुलस गए, जल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे हैं? उसकी निंदा कर रहे हैं। तब भी उन्होंने मन नहीं फिराया, तब भी उन्होंने मन नहीं फिराया। 11 वचन। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। अरे कितना भी बीमारी दे दो उनको, कितना भी उनको जला दो, कितना भी उनको मारो, कितना भी पत्थर बरसा दो, लेकिन हम तो नहीं बदलेंगे भैया। वो कुत्ते की पूंछ जैसी होती है ना, पाइप में डाल दो, पाइप मुड़ जाएगा, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। आज भी ऐसे कठोर हृदय हैं। अब 21 वचन भी पढ़ लीजिए। आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे, और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। 50 ग्राम का जब ओला गिरता है तो तबाही मच जाती है। अभी 40 किलो के ओले गिरेंगे। आप सोचो क्या बचेगा कुछ यहां पे? एनीथिंग लेफ्ट? कहां जाके छुपेंगे? अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ये गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं और अपने मन को नहीं बदल रहे हैं। इतने क्रोकुड जनरेशन वहां पर होगी। ओके, सो अब एक प्रश्न यह है कि जो यहूदी लोग हैं उस समय, उनका क्या होगा? क्योंकि उनके साथ तो परमेश्वर का एक कवनेंट है, परमेश्वर ने एक बड़ी सिद्ध वाचा की है ना उनके लिए। सो निश्चित रूप से परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी वाचा उनके साथ बांधी है। और आप देखना उस समय में, अभी आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। उस समय परमेश्वर यहूदियों में से 1,44,000 लोगों को चुनेगा, हर एक गोत्र में से 12-12 हजार करके। यानी उनके मन में अनुग्रह डालेगा, उनके मन में उस यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का एक सौभाग्य उनको मिलेगा। लेकिन ये याद रखना, वो मरेंगे, वो भी मर जाएंगे, क्योंकि वो पीड़ा के समय में है। तो वो 1,00,000, अभी मीनाक्षी ने कल पूछा था कि वो कैसे सुसमाचार सुनेंगे। 1,44,000 लोगों को जिनके माथे पर मोहर लगी है, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा पूरे संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए। ये बहुत अच्छी तरह से 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, ठीक है? 7वां अध्याय उनके उद्धार की कहानी है। और आप देखना, ये 1,44,000 लोगों के साथ में एक और बड़ी भीड़ को हम देखेंगे। वहां उसके बारे में लिखा है, उसकी तो गिनती भी नहीं हो सकती है। वो संख्या में इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती भी नहीं होगी। मैं आपको वो वचन सिर्फ एक बार पढ़कर सुना देता हूं, आप देखिएगा। हाँ, 13 और 14 वचन को एक बार पढ़ लीजिए। 13 and 14। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? हाँ। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। वाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में साफ किए हैं। अगर आप एक अध्याय से जब पढ़ना शुरू करोगे, एक वचन से, तो एक एक गोत्र का नाम लिखा है। और वहां देखिएगा 9 वचन पढ़िएगा, 9 वचन। 1 का 9 पास्टर जी। 7-9। 7-9। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। वाह, आप 8 वचन तक जब पढ़ोगे ना, तो एक एक गोत्र से 12-12 हजार लोग लिए हैं। जबलून से 12, शमोन से 12, अशेर से 12, यहूदा से 12, और ये कुल मिलाकर 1,44,000 चौथे वचन में लिखा है। और जिन पर मुहर दी गई थी उनकी गिनती की गई, और इजराइलियों की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 लोग, और उसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ जिसकी गिनती नहीं हो सकती। तो ये 7वें अध्याय में हम पढ़ेंगे, है ना, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन
अभी थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? कुछ क्लैरिटी आ रही है? मैं आपको कहूँ बहुत क्लैरिटी आएगी। राइट, अभी आप देखिएगा, जब 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और 6ठा अध्याय प्रकाशित वाक्य हम जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज देखते हैं हम लोग, क्योंकि 24 अध्याय इसी बात की पुष्टि कर रहा है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा। 24 अध्याय एक तरफ लिख लिए मत्ती 24 अध्याय, और एक तरफ लिखिए प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। और सबसे पहले लिखिएगा मत्ती 24 का 4 और 5 पढ़िए। मत्ती 24 अध्याय 4 और 5। भैया 1,44,000 का थोड़ा सा समझाइए ना। वो कल आएगा, 7वें अध्याय में है वो। ठीक है, ओके। वो 12 गोत्रों के 12-12 हजार लोग हैं, है ना, वो हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी मत्ती 24 उसका 4 और 5। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से कोई ऐसे तुम्हें होंगे, भरमाने ना पाए। हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत से आएंगे कहेंगे मैं मसीह हूं। पता है, ये मत्ती 24 के 4 और 5 में जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में वो श्वेत घोड़े पर सवार व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वो भी अपने आप को ऐसा दिखाएगा जैसे वो मसीह है, श्वेत वस्त्र पहने हुए आया है, लेकिन वो वास्तव में मसीह विरोधी है और भरमाने वाला है, और वो बहुतों को भरमाएगा। राइट, अब उसके बाद आप 6 वचन में आइएगा, मत्ती 24 का 6। ये खत्म होने बता रहा हूँ। यस, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आप जब 6 अध्याय को पढ़ोगे तो वो जो लाल घोड़ा है ना, वो किसको लेकर आ रहा है? वार को लेकर आ रहा है, लड़ाइयों को लेकर आ रहा है। ओके, अब आप 7 का पहला भाग पढ़ लीजिए। 7 का नहीं। अच्छा। और जगह जगह अकाल पड़ेगा, जगह जगह अकाल पड़ेगा। 7 वचन में लिखा है ना, अकाल पड़ेगा। यस, ये है ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, अकाल। और 7 में ही लिखा है भूकंप होंगे। क्या होंगे? भूकंप होंगे। 7 अध्याय 7 और 8, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, अकाल होगा, भूडोल होगा, और सब पीड़ाओं का प्रारंभ होगा। तो ये है येलो 7 और 8, 7 and 8, ग्रेट फैमिन एंड डेथ। 9 वचन को देखिए। तब के क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रकाशित वाक्य हमने 9 से 6 अध्याय 9 से 11 में पढ़ा था। उन शहीदों की लहू, उनकी आत्माएं कहां हैं? ऑल्टर के पास में है। यीशु यहूदियों से बात कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है आपको? हमने कल पढ़ा था ना, ये वो आत्माएं हैं जो मार डाली गई हैं। वो कहां पर है? वेदी के पास में है। तो यीशु ने 24 अध्याय में मत्ती रचित सुसमाचार में बताया। अब एक और वचन पढ़ लीजिए, 10 से 13, मत्ती 24 10 से 13। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब ऐसी अवस्था आएगी, पूरा केओस होगा। केओस समझते हैं ना? असमंजस होगा, ये हो क्या रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। और 12 से 17 में हमने यही देखा, किसी को समझ में नहीं आएगा। 6ठी मोहर खुली, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आकाश सरक रहा है, सूरज काला हो गया है, चंद्रमा लाल हो गया है, तारे गिर रहे हैं, है ना, ये लोग भाग रहे हैं। ये क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आएगा। सो 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य जब 6 अध्याय को आप तुलनात्मक तरीके से पढ़ेंगे, आपको वो सारी बातें जो यहां हम देख रहे हैं वो यीशु मसीह ने पहले ही इनको बताई हैं। और 24 के 14 को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है
और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हेलो, ये जो आप अंत की बात करते हैं ना, वो तब नहीं होगा, कलीसिया के उठाने से पहले नहीं होगा। आपने कई लोगों ने ये सोचा होगा कलीसिया जैसे यहां से उठाई जाएगी अंत हो जाएगा। नो 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 नो, कलीसिया उठाए जाने के बाद, ये 7 साल बीतने के बाद, तब कह रहे हैं तब अंत आएगा। और उससे पहले ये 1,44,000 लोग और 2 और गवाह जिनके बारे में मूसा और एलिया की आत्माएं बोलते हैं, वो लोग पूरे पृथ्वी पर सुसमाचार का प्रचार करेंगे। हर एक व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंच जाएगा, तब अंत आएगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके, आप सारे क्वेश्चंस को संभाल के रखिएगा, एक एक करके पूछते जाना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। एनी डाउट्स? अभी तक कोई डाउट है तो बोलिए, वी आर गोइंग टू फिनिश। जी, एक सवाल है मेरा, मिस स्वाति। बोलिए। 15वें वचन में तो जैसे लिखा है ना कि जितने अमीर गरीब जो पावर वाले हैं और स्लेव्स, एवरीबॉडी दे विल फेस जो कैलामिटी हो रही है उसको। तो हाउ अबाउट चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं वो तो मतलब दे आर वेरी प्योर इन हार्ट ना, तो नहीं, पृथ्वी के राजा, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र, इनमें सारे सब लोग आ गए उसमें, बच्चे भी आ गए उसमें। बच्चे कहीं ना कहीं धनी होंगे, कहीं ना कहीं सामर्थी होंगे, कहीं ना कहीं गरीब होंगे, कहीं ना कहीं स्वतंत्र होंगे। तो बच्चों से तो हम रिपेंटेंस की आप मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ना। बहुत सारे बच्चे तो समझते भी नहीं कि क्या होता है रिपेंटेंस, क्या होता है सिन। देखिए अभी क्या होता है, ऐसे बच्चे जिनका कॉन्शियस अभी तक कॉन्शियस नहीं हुआ है, जिनको भले और बुरे के ज्ञान का भेद नहीं है, अगर वो आज भी, अगर उनका डेथ हो गया एक्सीडेंट से, बीमारी से, दे विल डेफिनेटली गो टू हेवन, वो स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि पाप और भले और बुरे का भेद ही उनको नहीं मालूम है, छोटे बच्चे। लेकिन जैसे ही वो बड़े होंगे, उनका कॉन्शियस डेवलप होगा, उनके अंदर पाप और भलाई समझ में आने लगेगा, झूठ बोलना शुरू कर देंगे, है ना, चोरी करना शुरू कर देंगे। दैट मीन्स उनके अंदर वो भला बुरा का ज्ञान शुरू हो गया। उसके बाद उनको बचने का एक ही तरीका है, और वो यीशु मसीह है। स्वाति, जी, थैंक यू। अरे भैया, बहुत सारे प्रश्न पूछेगा आप। ये वो प्रश्न है जो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहा था इन सब में बहुत समय तक। एक्चुअली मेरा एक सवाल है। ये कशिश, जैसे इतना सारा आकाश गिर गया, तारे गिर गए, तब भी वहाँ पे सर्वाइवल था क्या कि वो लोग चट्टानों की तरफ भागे? और तब भी क्या था? वो मतलब चट्टानों की ओर भागे छुपने के लिए, तो इतना सर्वाइवल था, इतना। हाँ, अरे सर्वाइवल है अभी भी। सर्वाइवल तो अभी आगे आगे देखिएगा, इससे भी ज्यादा कुछ होगा, तो भी सर्वाइवल होगा वहां पे। अभी तो 1/4 ही खत्म हुआ है ना। और उस वक्त उनको कौन गॉस्पेल शेयर करेगा? क्या चीज? जैसे कि अनबिलीवर्स भी होंगे, अन्य जाति भी होंगे, उनको कौन शेयर करेगा? हाँ, मतलब वो तो सोचेंगे ना, लाइक आपको मालूम है, आपको पता है, कलीसिया के उठाए जाने के बाद बहुत से मसीही लोग यही होंगे। हेलो, ये एक और रहस्योद्घाटन है क्या आपके लिए? कलीसिया यहाँ से चली जाएगी, उसके बाद भी यहाँ आराधना चल रहा होगा संडे का। हेलो, अब क्योंकि ये कौन कर रहे होंगे? ये वो लोग होंगे जो उठाए नहीं गए। अब उनको समझ में आ जाएगा कि वी आर लेफ्ट। जैसे वो 5 कुंवारियां लेफ्ट हो गई ना, तो वो चिल्ला रही हैं, रो रही हैं। ये बड़ा अच्छा दृष्टांत। तो उस समय अनुग्रह तो नहीं रहेगा ना यीशु मसीह का? नो ग्रेस, मर के ही उद्धार पा सकते हैं बस। वो तो सच्चाई से नहीं करेंगे, वो तो डोंग होगा उस वक्त। तो क्या चीज? सच्चाई से तो नहीं करेंगे ना, आत्मा सच्चाई से, वो तो एक तरीके का पाखंड होगा। या यस, रिपेंट करेंगे उस वक्त। दे रिपेंट कर रहे होंगे। वो मत्ती 24 में लिखा है, वो छाती पीट रहे होंगे। सर, ये जो भी घटनाएं, रजत आपकी आवाज बहुत कम है। ये जो भी घटनाएं घटेंगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड होगा ये सब, या केवल इजराइल में? मुझे कट रहा है आवाज शायद। अभी आ रही है आवाज सर? हाँ, अभी ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो भी घटनाएं घटेंगी, जो भी हमने अभी यहाँ देखा, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा या केवल इजराइल में होगा? इट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड।
ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक सबके लिए है। ये सब बड़ा अजीब सा लगता है ना, इसलिए प्रकाशित वाक्य हमें थोड़ा सा खलबली पैदा करता है। एक मेरा भी डाउट है, जो 1,44,000 जो सिलेक्ट होंगे वो किस बेसिस पे होंगे? वो हम कल देखते हैं ना, वो एक्चुअली 7th चैप्टर का है, इसलिए मैंने सिर्फ जस्ट एक इंट्रोड्यूस किया था। वो इसलिए कि उस समय भी सुसमाचार होगा, वो लोग प्रचार कर रहे होंगे, बहुत से लोग उद्धार में आएंगे, मर के आएंगे, उनकी आत्माएं हैं जो वहां पड़ी हुई हैं वेदी के पास, जो हमने 6 अध्याय शुरू में पढ़ा था। अच्छा सर, ऐसा भी तो मतलब ये जो बाकी जो बचे रहेंगे, जैसे मान लीजिए चर्च में काफी लोग आते हैं, तो कुछ तो हकीकत में मतलब दिल से आराधना और दिल से प्रभु के साथ जुड़े हैं, जो कुछ खाली ऐसे ही है एक्टिविटीज में ही है, तो ऐसे लोग छूट जाएंगे, तो फिर बाद में उनके लिए एक पश्चाताप का वो एक तरीका होगा, ऐसा कुछ? मर के ही वो पहुंचेंगे, शहीद होंगे वो। देयर इज नो अदर वे। ओके ओके। और तब भी बहुत से लोग फिर भी नहीं बदलेंगे। देखो वो भाग के कहां कह रहे हैं, छुप जाना चाहते हैं, प्रभु के पास नहीं आना चाहते फिर भी। तो ऐसे में तो उनको ऐसे में तो उनको छुटकारा नहीं मिल सकता ना, अगर वो मतलब वो ये बाइबल में जैसे लिखा है कि बहुत से लोग प्रभु प्रभु करेंगे, यीशु यीशु बहुत करने वाले होंगे, लेकिन गेट तो बहुत नैरो है ना, उसमें से सब लोग नहीं निकल सकते। हाँ, तो वो 50% नहीं जाएंगे ना, 2 सो रहे होंगे, 1 जाएगा, 2 खेत पे काम कर रहे होंगे, 1 जाएगा। सो कंपटीशन टफ है, इजी नहीं है। हाँ, हम लोग बड़े खुश है, बोले सर में यार ये तो ऐसा है जैसे पड़ोस की दुकान पे जाना है और चले जाएंगे हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा, हम तो चर्च वाले हैं। ये ऐसे बहुत सारे लोग सोच के बैठे हुए हैं। हेलो पास्टर जी, सब तो प्रभु के हाथ में है ना, जब तक वो मन नहीं खोलेंगे तब तक लोग उनके पास नहीं आ पाएंगे ना। क्या चीज? हाँ, मन फेरने के लिए तो प्रभु अब आप वो एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है ये। नहीं, जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक वो इसको प्री डेस्टिनेशन बोलते हैं कि परमेश्वर ने जिनको चुना है वो उद्धार में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो उनके लिए भी उद्धार में आने के लिए सुसमाचार सुनना बहुत जरूरी है उनके लिए। अब वो सुसमाचार सुनेंगे हो सकता है मसीह यीशु के उस रैप्चर के बाद में, क्योंकि यहाँ हमने पढ़ा था कि सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार होगा, तब अंत आ जाएगा। अपने आप करते हैं ना। और तीसरे पत्रस में भी यही लिखा, दूसरे पत्रस के 3 अध्याय में। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु अपने आने के विषय में देरी करता है, परंतु वो चाहता है कि हरेक को मन फिराव का अवसर मिले, हरेक को। और वो इसी समय के बारे में लिखा हुआ है। सुन के भी हम सुना कर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, देखो आज हम कह रहे हैं ना कि जब तक सुसमाचार हर जगह नहीं पहुंचेगा मसीह यीशु नहीं आएगा। एक्चुअली कौन से आगमन के बारे में हम सोचते हैं? जो रैप्चर है ना, उससे बहुत पहले हो जाएगा, उसके बाद सुसमाचार पूरे पृथ्वी पर फैलेगा और उस समय एक भी नहीं बचेगा बिना सुने हुए। हेलो, हाँ, रैप्चर का चिन्ह क्या है? यीशु मसीह ने कहा रैप्चर का चिन्ह, बहुत सी बातें बताई उसने। हेलो, चलो मैं रैप्चर का चिन्ह भी आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, व्हाट इज हाउ रैप्चर हैपेंस। हेलो, कोई बोल रहा है कुछ? किसी ने कुछ बोला? पास्टर जी, अमित। हाँ, मैं एक चीज बोल रहा था कि जैसे ये 7 चलेगा, इसमें जैसे कुछ मसीह लोग हैं जो रहेंगे, उठाए नहीं जाएंगे, और ये कहने का मतलब इन 7 ईयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि किसी को मौत भी नहीं आएगी, तो कोई मतलब मौत नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, कोई मरेगा ही नहीं, सब जिंदा ही रहेंगे, कष्ट झेलते रहेंगे। नहीं 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 नहीं, वो नेचुरल जो डेथ्स होंगी वो होंगी, लेकिन एक होता ना, एक आदमी मरना चाहता है और वो नहीं मर रहा है। वो आप सोचो, वो हैंग करने के लिए पंखे पे लटकेगा, पंखा ही टूट के नीचे गिर जाएगा, उसकी टांग और टूट जाएगी। वो ट्रेन के नीचे आने की कोशिश करेगा तो पता लगा पैर कट गया उसका,
वो और भी तकलीफ। तो कहने का मतलब जैसे कोई 1 साल में ही उसने क्लेश देखा, वो मसीह के पास आ गया, तो वो मर जाएगा और वो फिर बाकी जो 6 ईयर है वो कहना चाहिए वो दुख को नहीं झेलेगा। देखो वो अब 6 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं ना, एक उसका 9 वचन एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। वहां लिखा है, और जब मैंने 5वीं मोहर खोली तो मैंने क्या देखा, मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और इस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। दे बिकम मार्टियर्स। क्योंकि वो समय वो होगा जब एंटी क्राइस्ट सुनना भी पसंद नहीं करेगा उस नाम को। जैसे आज भी कुछ कंट्रीज में ऐसा है, नॉर्थ कोरिया, नो इवेंजलिज्म, है ना। अब चाइना अभी तो बहुत वहां पर क्रिश्चियंस हो गए, परंतु एक समय था गला काट देते थे उसका जैसे ही पता लगा। सऊदी अरब में आप बाइबल का एक पन्ना भी नहीं ले जा सकते। आज भी कई जगह ऐसी जगह है, सीरिया, आप विश्वास के खातिर लोगों को गला काट के मार डालते हैं। सो उस समय ऐसा होगा कि क्रिश्चियनिटी को आप प्रोफाउंड ही नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते अपने फेथ को। आप बता ही नहीं सकते कि हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। लेकिन वहां पर ये लोग जब वो छाती पीटेंगे, उनके अंदर पश्चाताप प्रकट होगा, दे प्रोक्लेम कि वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीह के पीछे चलते थे। और क्या करेंगे लोग उनका? दे विल किल देम, उनको जान से मार डालेंगे। और उनकी आत्माएं हैं जो उस वेदी के नीचे यूहन्ना देखता है। अमित, आई होप आई क्लैरिफाई दिस। समझ में आ रहा है? चलिए हम एक ऐसा काम करते हैं, हम एक दिन ना इसी अध्याय पे क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, है ना। यू आस्क खूब सारे क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर, राइट। क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया। सो एंटीक्राइस्ट तो यहीं से आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, कोई स्वर्ग से नहीं आएंगे। एंटीक्राइस्ट यहीं से आएंगे। एक वर्ल्ड लीडर होगा जो अपने आप को ये साबित करेगा कि मैं शांति का दूत हूं, लेकिन वो वास्तव में शांति नहीं लाएगा, वो अशांति लेकर आएगा। शुरू में बड़ा शांति शांति दिखाई देगी, लेकिन थोड़े समय में उसका हाल बदल जाएगा। चलिए लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम उस पुस्तक को पढ़ रहे हैं जो शायद मसीही जगत में भी सबसे कठिन मानी जाती है, प्रकाशित वाक्य। लेकिन प्रभु आपको ये भाया, आपको ये पसंद आया कि हम उसको सीखें। और ये पुस्तक वास्तव में तैयारी की पुस्तक है। ये हमें तैयार करती है उस मसीह के आगमन के लिए और अपने आप को शुद्ध करते हुए उसमें उठाए जाने के लिए। प्रभु हम सब पर आपके अनुग्रह को हम मांगते हैं। हमारा ट्रेडिशन हमें नहीं बचाएगा, हमारा पद हमें नहीं बचाएगा, परंतु प्रभु हमारा आपके साथ जो रिश्ता है वो हमें बचाएगा। आप अपने अनुग्रह से हर एक को भर, आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में प्रकट कर। प्रभु हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। यहाँ तक आपने हमें चलाया, आगे भी चलाइए। डीपर रूट्स के तमाम प्रिय भाई बहनों को आप अनुग्रह दीजिए। आपके हाथों में हर एक को सौंप दे प्रभु जी। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुनी। जब इसे हम और सीखते हैं, हमारे बुद्धि को खोल प्रभु, हम उस परसेप्शन में इसको समझना प्रारंभ करें जिसमें आपने ये लिखकर हमें समझाने की कोशिश की है। और पवित्र आत्मा ही हमें ये कर सकती है प्रभु जी। कई बातें हमें ऐसी दिखती हैं जो बड़ी नाटकीय और फिक्शंस नजर आता है, लेकिन प्रभु आपका वचन है जो सत्य है और निश्चित रूप से ये पूरा होगा। आप हमें ये समझने के लिए अनुग्रह दें, हर एक को आशीर्वाद दें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। आमीन। चलिए, गॉड ब्लेस। सो विल फिक्स अ डे, है ना, जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स करें, राइट?